बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी। सत्साई। हम तो एक मालिक का, हम भी एक कुत्ता बोल रहे हैं। जी बड़े भाई, कहाँ से बोल रहे हो? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी भगत जी बोलिए। हम भी मैनेजमेंट वाले से थोड़ा तबाह थे, लेकिन मेरे एक बंधु जो हैं जी, आज मैं आपकी वीडियो देख रहा था जी, और उसमें इतना बढ़िया बढ़िया चीज हमको लगा कि हमने आपका नंबर खोजना शुरू किया। नंबर उसी में मिल गया, नंबर मिल गया तो हम बात किया। रामचंद्र दास कानपुर और पवन दास जयपुर। जी जी जी। हाँ, तो ये वीडियो जो मिला है 14 मिनट का या 16 मिनट का है। जी जी। तो इसी को सुन करके हमने कहा हम भी एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं। तो अभी तक उसमें पूजा पाठ नहीं किया है जी। तो पूजा पाठ नहीं किया है। हम लोग दोनों परिवार जो हैं, बच्चे लोग तो नहीं हैं अभी जी, लेकिन हम लोग दो परिवार जो हैं इससे जुड़े हुए। अच्छा। मालिक की दया हो चुकी है कि किसी तरह दास बने हुए हैं जी। और थोड़ा गरीब परिवार में से हैं। तो खैर उसके लिए हमें कोई गिलानी नहीं। मालिक तो कहते हैं कि अगर गरीब नहीं बनोगे तो हमको जानोगे क्या। सत्य बात। तो हम अभी दुकान खोलना चाह रहे हैं, क्या करें? दुकान खोल लो भगत जी, मालिक का आशीर्वाद है, परमेश्वर की शरण में हो आप। दुकान खोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? एक दिन हमको दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो हम एक फोन हमको मिला था, एक नंबर। अच्छा। हमारे बिहार के सचिन भगत जी हैं। अच्छा। जो बुक सेलर हैं जी। बुक के मैनेजमेंट में रहते हैं और बुक जो है बांटने के लिए हमको भी ऑर्डर किए कि बुक बांटिए आप। तो अच्छा। कुछ बुक मेरे पास भी पहुंचा दिए हैं और हम वो बुक इधर उधर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आपका नंबर नहीं मिला था तब तक के तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता। लेकिन हमारे एक भगत जी पड़ोसी हैं जो कहीं की, देखिए ना, हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम कहा कि क्या गलत कर रहे हैं? अति हम लोग को हिंसार जाना नहीं है। गुरु जी का आदेश है कि हिंसार जाना बिल्कुल गलत है। अगर हिंसार जा करके हम लोग गुरु जी को और परेशानी में डालते हैं और हम लोग को जाना क्या, इसमें आप क्या कहेंगे भगत जी? बिल्कुल सत्य है बड़े भाई। इशार जाने से भगत जी क्या हुआ और क्या होगा, ना ही तो कोई भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि यदि किसी संत के शिष्य ज्यादा से ज्यादा तारीखों पे आएंगे तो उनको जल्दी बरी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ यदि ऐसा कोई प्रावधान होता या यही वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से गुरुजी बाहर आने हैं, तो फिर भगत जी राम रहीम और आसाराम जी के चेलों की तुलना में तो आप और हम तो मुट्ठी भर भी नहीं है। उनके तो 5-5, 4-4 करोड़ हैं। हम तो मुश्किल से इस समय जो भक्ति पे लगे हुए हैं 4-5 लाख से ज्यादा नहीं है। हाँ, 5-7 लाख हैं। हाँ, अगर यही प्रोसीजर होती यदि सरकार को दबाने की और गुरुजी को प्रसन्न करने की, तो भगत जी आसाराम जी और राम रहीम जी तो कब के जेल से बाहर होते। दूसरी बात, गुरुजी के ऊपर कोई चप्पल चोरने का केस नहीं है भगत जी। गुरुजी के ऊपर कानून का सबसे बड़ा धारा देशद्रोह लगी हुई है जिसमें फैसला आना बाकी है। ये जो 2 बार जो उम्र कैद हुई है ये तो उन मुकदमे में हुई है जो बहुत ही छोटे से मुकदमे हैं। बहुत छोटे से मुकदमे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है हम वहां जाके इन परिस्थितियों में हम अपने लिए तो चलो हम जो भी कर रहे हैं वो तो हम सबको पता है कि हम अपने लिए तो हम गड्ढा खोद ही रहे हैं, लेकिन अपने सतगुरुदेव जी को भी हम परेशानी में डाल रहे हैं। क्योंकि भगत जी वहां जाने से आप ये देखिए 4 साल हो गया। संगत में से किसी को भी आप मुझे ये बता दो जो व्यक्ति पिछले 4 साल से लगातार तारीखों पे जा रहा है उसको कभी भी गुरुदेव ने दर्शन दिया हो। मतलब गुरुजी कभी भी जेल से कोर्ट नहीं आए। संगत को देखते हुए, संगत की भीड़ को देखते हुए, हम लोगों की मूर्खता को देखते हुए प्रशासन ने, जजों ने जेल में ही कोर्ट लगा दी कि भैया रामपाल जी महाराज जी के मूर्ख चले हैं। इन्होंने, ये वही लोग हैं जिन्होंने बरवाला में तांडव मचाया था काले कपड़े पहन के। तो उनकी नजरों में भगत जी हम भगत नहीं, हम गुंडे मावाली हैं। सही बात है। तो वहां जाने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, परमात्मा कहते हैं नालायकों मैंने तुम्हें ज्ञान क्या दिया, मैं तुम्हें रात दिन पढ़ाता हूँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। रोज हम संध्या आरती में पढ़ते हैं घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में है जगदीश। तो इशार में क्या धक्के खाने जा रहे हैं वहाँ जाके तो हम 10 गालियां गुरुजी को दिलवाते हैं, 10 गालियां हम खुद खाते हैं पुलिस वालों की।
है, तो वहां जाने से फायदा क्या, आपका कितना समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे गुरुजी ने एक वाणी कही थी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे धरत तो यज्ञ समान है। इस वाणी का फायदा उठा के मैनेजमेंट ने संगत को मूर्ख बना दिया, जबकि ये वाणी उस समय के लिए है जब गुरुजी आश्रम में हो। हाँ, आश्रम में। आज बताइए हिसार जेल में कौन से हमें संत के दर्शन होते हैं, कौन सा हमें वहाँ पे संत का सत्संग सुनने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, गेट देख करके चले आना है। हम अपने झूठे पुण्य के लालच में अपने गुरुदेव को परेशानी में डाल रहे हैं, बताओ भगत। हाँ, गेट देखना है, गेट खाली देख लेना है कि हिसार जेल का गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। उससे क्या हो जाएगा भगत जी? गुरुजी ने कहा कि 120 साल तक 650 साल पहले तुम रोज दर्शन किया करते थे, अगर दर्शनों से पार होने होते तो फिर आज यहाँ क्यों धक्के खा रहे हो? क्यों धक्के खा रहे हो? भक्ति से पार होंगे, मर्यादा में रहने से पार होंगे। दूसरी बात, हम इतने अंधे बने हुए हैं, गुरु के आदेश के विपरीत चल रहे हैं। बताइए गुरुजी ने कब आदेश दिया कि तुम तारीखों पे आओ? गुरु क्यों आदेश देगा? ये तो कोई नकली संत भी आदेश नहीं देगा अपने बच्चों को परेशान करने के लिए। हाँ, तो मैनेजमेंट वाले लोगों ने तो भाई, अगर हम इसको गुरु का लीला कह रहे हैं कि गुरुजी की लीला चल रही है, तो गुरुजी को आराम से लीला करने दो। नालायको, ना तो हमने उनको आश्रम में आराम से चैन से जीने दिया। अब मैनेजमेंट के अनुसार अगर गुरुजी हिसार जेल में लीला करने गए तो कम से कम जेल में तो उनको शांति से रहने दो, वहाँ क्यों परेशान कर रहे हो जा जाके? जी। तो भगत जी, हमें हर तरीके से हर पहलू पे हमें विचार करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा ज्ञान दुनिया में और कोई देने वाला नहीं है भगत जी, गुरुजी के अलावा। ना इससे बड़ा कोई ज्ञान है जो हमें समझाएगा। तो हम लोग तो 10 साथी करीब करीब हैं इस जगह, 10 को 12 को 15 को हैं हम लोग की, जो चारों तरफ के जो हम लोग यहाँ से अब नहीं जाते हैं, बिल्कुल एकदम हिसार जाने के लिए नाम ही भूल गए हम लोग। भगत जी, क्या होता है, देखो अनजाने में हम सबसे गलती हो सकती है, हमसे भी गलती हुई है। दास भी 2015 तक वहाँ जाया करता था, लेकिन जैसे ही दास को मालूम पड़ा इनके पाखंड का, इन सब बातों का, तो दास ने छोड़ दिया। सब भाइयों को बता रहा है और आज सबके समझ में आ रही है धीरे धीरे। नहीं मालूम होता भगत जी, नहीं मालूम होता है, कोई बात नहीं। हम भगत हैं, हम भोले हैं, हम भगत जी हम किसी के विश्वास में आ सकते हैं, और विश्वास में आके ही हम लोगों ने इतना बड़ा बरवाला कांड करवा दिया। बताइए बरवाला कांड में किसने सुना गुरुजी का आदेश कि तुम काले कपड़े पहनो, मैं तारीख पे नहीं जाऊंगा, तुम पुलिस वालों को पीटो, तुम हाथों में डंडे पकड़ लो? किसने सुना गुरुजी का? हम केवल विश्वास में मर गए कि ये गुरुजी का भाई कह रहा है तो सही कह रहा होगा, गुरुजी का जवाई कह रहा है तो सही कह रहा होगा, गुरुजी का बेटा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। इस सही के चक्कर में हम लोग भगत जी मर गए, पिट गए हम। अब वो गलती नहीं करनी हमें। लास्ट में अब सुना है हम कि गुरुजी को लोग 2 दिन की कई दिन तो बंदी बना के लोग रखे थे, तारीख जैसे कि था तो तारीख पे जाने नहीं दिया। खुद कहा है परमात्मा ने कि मुझे रोक के रखा हुआ था, और रोकने का मतलब ये नहीं कि गुरुजी को कोई रस्सी से बांध रखा था। रोकने का मतलब होता है गुरु भगत जी कि उनको बाई फोर्स उनको ये दबाव बनाया हुआ था कि आप तारीखों पे नहीं जाओगे, अगर आप तारीखों पे जाओगे तो हम बहुत बड़ा अमल की बवंडर कर देंगे। तो भगत जी वो तो बाप है, बाप को तो वो कहते हैं ना, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। अब परमेश्वर क्या करे भगत जी, बताओ? संगत को बताए कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मालिक का तो फिर वचन है काल भगवान के साथ, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं इस भक्ति को और मालिक के सत्संगों को। काल भगवान ने कहा था परमात्मा आप नीचे जाओ, आप केवल अपना ज्ञान देना, जबरदस्ती ना करना, जो आपका ज्ञान समझे आपका, ना समझे मेरा। तो परमात्मा ने तो भगत जी वो वचन भी तो रखना था। भगत जी हमको आपके बातों को सुन करके कुछ दिन पहले हम सलारी आश्रम में दानापुर में जब गए थे तो आपकी बड़ी खिल्ली उड़ी थी, समझे? आपको माने देशद्रोह के मुकदमा आपके नाम पर और रामचंद्र दास जी के नाम पर और एक माने 4-5 भगत के नाम पर। तो हमने सोचा कि तो पवन दास जी इतने खराब जब हैं तो उनको तो खैर बाहर निकल ही जाना चाहिए। तो पवन दास जी के सुने कि बाहर निकल गए, जो सच बात है भगत जी। और इन लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ खुद जो सवारी मठ को जो चलाने वाले थे, ये लोग का काम किए कि बातों को झूठ बना करके, जैसे अब हम अरदास लगा दिए कि गुरुजी के लिए माने हमारा ये काम नहीं बन रहा है, ये काम ऐसे गड़बड़ हो रहा है, वो काम ऐसे गड़बड़ हो रहा है, अरदास लगा दिए। अरदास लगाने के बाद ये लोग सवारी आश्रम से मिला एक और भगत हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी में दिया हुआ था। वो लास्ट में कुछ विवाद हुआ तो कहें कि देखिए हमको कहा गया, जबरदस्ती कहा गया कि आप इस काम को कीजिए, कुछ भी बोल करके निकल जाइए, कि आपको गुरुजी के तरफ से यही आदेश आया है।
हम सुना इस बात को, अपने कानों से सुना और उनके मुंह को देख रहे हैं हम कहा कि बताइए इतनी बड़ी झूठ, भगत एक बन करके, मालिक का कुत्ता बन करके मालिक कहे हैं कि तू करे तो बावरे, दूर दूर करे तो जाऊं, जो आखे ते ही रहूं, अजो देवे सो खाऊं। ये बताइए इतनी बड़ी बात को बता करके गुरुजी हम लोग को गए हैं, और ये कुत्ता बनने के लिए तैयार नहीं, हम लोग मालिक बनने के लिए तैयार हैं। बन गए कुत्ता तो मतलब भगत जी, कुत्ता तो मालिक को बना दिए इन्होंने जबरदस्ती, उल्टा जबरदस्ती। तो भगत जी जब ये सब बात जब सुने तो हम उस दिन से कहा कि तो क्या किया जाए। तो हम लोग एक भगत जी हैं बिहिटा के, तो बिहिटा के उमलेटी मैन है जी, तो उमलेटी मैन है, तो कहें कि सुरेश जी देखिए अब हम बताते हैं आपको बहुत बढ़िया बात कि आप जैसे कि हम लोग हिंसार हम लोग को जाना ही नहीं है जी, बिल्कुल भूल जाना है। मैनेजमेंट वालों ने मैंने सबको नाच नचा रखा है जी। और ये अभय दास से जैसे कि गया के हैं, कोई देखिए उनका नाम है, नमो भूल रहे हैं अभी है, हमको सब पता है क्या इसके नजदीकी ना है ये लोग, तो इन लोग सब ये लोग जैसे कि ऐसी कर करके सब मैनेजमेंट से मिल करके, अब बताइए अभी भी आश्रम को लूट रहे हैं लोग, अभी आश्रम को लूट ही रहे हैं, तो लूट रहे हैं। अभी मनेर से हमको सूचना आया कि भगत जी चला जाए, ढेर दिन हो गया हम लोग को वहाँ चलना है 3-4 तारीख पे, हम मना किया, हम कहा कि नहीं भगत जी हम लोग को तारीख पे जाना ही नहीं है, जिसको आराम देना चाहिए उसको दुख हम लोग देने क्यों जाए जी। सही बात है भगत जी, उनके नाम पर जितना घी जलाना है जला लीजिए, जितना जोत जलाना है जला लीजिए, जितना आरती करना है कर लीजिए, जितना पूजा करना है कर लीजिए, जितना नाम लेना है उतना ले लीजिए, लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं। सही बात है जी। तो हम तो यही कहा भगत जी, चाहे हमसे जो गलती हुई हो या जो सही हुई हो, अभी तो हम नहीं कहेंगे, नहीं कोई गलती नहीं भगत जी, कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे सतगुरुदेव जी देखो 2006 में भी भगत जी रोहतक जेल में थे, और उस 2 साल में हमारे सतगुरुदेव जी ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया कि तुम तारीखों पे आओ, 6 महीने में नहीं आओगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। ना ही उस समय 21 महीने तक गुरुजी ने कोई नामदान केंद्र खुलवाया था, ना ही कहीं कोई नाम शुद्धिकरण का केंद्र खुलवाया था। अब बताइए जब 2006 से 2008 में अगर किसी का नाम खंड नहीं हुआ तो आज क्यों बात बात पे नाम खंड के नाम पे हमको डराया जा रहा है? नहीं तो बहुत जबरदस्त डराया जा रहा है। जानते हैं यहाँ मेरे पास क्या हुआ है, 2 आश्रम है नजदीक में, करीब लगता है कि 20 किलोमीटर के अंतराल में है जी। तो 20 किलोमीटर के अंतराल में है तो वो कहेगा एक आदमी जी। एक आश्रम से सूचना बराबर मिलती है कि जो अगर उस आश्रम सवारी आश्रम में आप जाते हैं तो आपका नाम खंड हो जाएगा। हमने पूछा उनसे कि भाई नाम जब खंड हो जाएगा तब तो किसी आश्रम में जाने से नाम खंड होगा। सही बात। जब एक आश्रम में जाने से नाम खंड हो सकता है तो दूसरा आश्रम में जाने से क्या बन जाएगा? बिल्कुल आश्रम में भी खंड होगा। हम ये सब बात पूछा उनसे, कहा कि नहीं देखिए आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आप लोग जब गलत कर रहे हैं तो हम आपके पास हम नहीं जाएंगे। हम आज तक नहीं गए वहाँ और सवारी आश्रम में रहे, लेकिन सवारी आश्रम में जब झूठ पकड़ा गया कि ई कह दो वो कह दो वो कह दो, किसी को कुछ नहीं आदेश आया है आ कुछ कह दो आ कह करके हटा दो। जैसे हमको भी कहा गया है, हम अरदास लगाए हैं जी सचिन जी के नाम से, सचिन जी कहीं की अरदास लगा दीजिए, 3 नंबर उदीन थे, वो नंबर मेरे पास नहीं है, नंबर तो मेरे घर पे है, यहाँ अलग दुकान पर हम हैं। तो 3 नंबर दिन थे, कहीं की कोई नंबर पर अरदास लगाई, तो उस नंबर पर अरदास जब हम लगाने लगे तो वहाँ से आदेश आया कि नहीं इस नंबर पर नहीं, हम आपको नंबर बताते हैं, ई नंबर पर आदेश लगाइए। हम कहा कि ठीक है, इस नंबर पर अरदास लगा दिए। उस नंबर पर अरदास लगाने के बाद हुआ कि 344 नंबर की 444 नंबर हमको मिला कि इस नंबर पे फिर हमको इतना बजे हमसे कल पूछ लीजिएगा। तो हम कहा ठीक है, उस नंबर पर पूछे तो हुआ कि मालिक की तरफ से और आदेश है कि आप ऐसी का जोत जलाने का पैसा जो है जमा कर देना है, और नहीं तो पाठ के लिए। भगत जी हम आपको थोड़ा रियलिटी बता देते हैं जी। मैनेजमेंट में 2 गुरु बन चुके हैं। 2 गुरु? हाँ, एक जो पार्ट है उसका गुरु तो है खुद महेंद्र, और जो दूसरा पार्ट है उसका गुरु है पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र वाला। ठीक है जी, मैनेजमेंट के अंदर 2 पार्ट हो चुके हैं और आधे देश को इन दोनों ने बांट लिया है। ठीक है जी, जरा सा रुक जाइए जी। महेंद्र जी तो हो गए, महेंद्र हो गया एक तो, और दूसरा हो गया भगत जी पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र वाला।
पुरुषोत्तम। हाँ, इन्होंने अपना अपना अधिकार क्षेत्र बांट लिया। जैसे दो कुत्ते अपनी अपनी सीमा बांट लेते हैं ना, कि मेरे क्षेत्र में तू नहीं आएगा और मेरे क्षेत्र में तू नहीं आएगा। तो आधा हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, आपका उत्तराखंड हो गया और कुछ हिस्सा आपका बिहार का हो गया, ये सारा हिस्सा ले रखा है पुरुषोत्तम ने। इसी क्षेत्र से इन राज्यों से जो भी दान का पैसा आएगा वो पुरुषोत्तम के पास जाएगा, और बाकी जो जगह है वहां से पैसा आएगा वो महेंद्र के अंडर में जाएगा। और ये जो प्रार्थना लगाने वाला जो पाखंड चलाया जा रहा है, गुरुजी से सप्ताह में केवल 1 दिन की मिलाई होती है परिवार वालों की, केवल 10 मिनट के लिए, और 1 सप्ताह में कोई प्रार्थना लग जाती है 2000। अब बताइए भगत जी, 10 मिनट में तो गुरुजी के परिवार वालों का खुद का रोना धोना समय बच जाए तो मेरे जैसे नीच व्यक्ति की मतलब शिकायत करने में टाइम नहीं मिलता उनको। अगर प्रार्थना भी लगाएंगे ढंग से तो भगत जी 2 भक्तों की लग सकती है। बाकी बताइए मुझे कि 1998 भक्तों की प्रार्थनाओं के जवाब कौन देता है? सब पाखंड चल रहा है। 10-10, 12-12 हजार रुपए की तनख्वाह के ऊपर छोरे बैठा रखे हैं, उनको अच्छे से उनको समझा रखा है कि सामने वाले का मुंह देख के तिलक कर दो। देख लो, अगर सामने वाला अगर पैसे वाला है तो ज्योति पाठ का आदेश दे दो, सामने वाला अगर गरीब है तो बोल दो गुरुजी का आदेश, अपनी भक्ति बढ़ाओ। हाँ, भक्ति बढ़ाओ। ये पाखंड चल रहा है। और दूसरा आपने एक बात पूछी थी भगत जी अपना जी, और धनी जो अगर है तो पाठ करवा दो। हाँ, बस वही पाखंड चल रहा है भगत जी, वही पाखंड चल रहा है। अगर कोई आदमी है, जैसे कोई भगत है बेचारा, मान लीजिए आर्मी से रिटायरमेंट होके आया है, अब वो बेचारा भोलेपन में प्रार्थना लगाएगा कि भाई मैं आर्मी से रिटायरमेंट होके आया हूँ और मैं अपना मकान बनाना चाहता हूँ, तो अब उसको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा सामने वाले को जो प्रार्थना सुनता है कि यार आर्मी से रिटायरमेंट होके आया है, कम से कम 14-15 लाख रुपए तो कैश लेके आया है, पैसे वाली पार्टी मकान बना रहा है। तो उसको बोलेंगे ठीक है भैया आपका इतना नंबर है और आप कल हमको फोन कीजिए। कल वो फोन करेगा, ये लोग पहले से उस पर मार्क कर लेते हैं कि भाई ये बंदा मतलब यस में है या फिर नो में है। जैसे ही उसका फोन आएगा उसको उसके प्रार्थना के नंबर पूछेंगे, बोलेगा भाई मेरा प्रार्थना का नंबर 340 है, तो उनको पता है कि ये तो वही बंदा है। उसको बोलेंगे भैया गुरुजी का आदेश आ गया, पाठ का संकल्प कर लो और नामदान केंद्र पे जाके पाठ का 15,000 रुपये जमा करा दो। अब वो करवाएगा भगत जी। तो ये इनका पाखंड चल रहा है। और दूसरा आपने जो दुकान का पूछा था बड़े भाई, आप जो अपनी दुकान लगाना चाह रहे हैं, तो भगत जी देखो क्या होता है, वैसे तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में सारी बातों का जवाब दे रखा है और शंकाओं का समाधान कर रखा है। और जब हम गुरुदेव से नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें एक फार्म मिलता है, उस फार्म के पीछे लास्ट में लिखा हुआ है कि यदि कोई शंका हो तो उपदेशी भक्तों से पूछ ले। ठीक है, तो भगत जी उसी आधार से दास आपको बता रहा है कि जो गुरुदेव ने बता रखा है, जैसे आप कोई भी मतलब की शुभ काम करने जा रहे हो, कोई नया काम करने जा रहे हो, मकान बनाने जा रहे हो, ट्यूबवेल लगाने जा रहे हो, दुकान खोलने जा रहे हो, मतलब कुछ भी अपना कारोबार आप करने जा रहे हो, तो गुरुजी ने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आप वहां परमेश्वर की ज्योत जला दीजिए और मालिक का मंगलाचरण कर दीजिए। मंगलाचरण में भगत जी इतनी बड़ी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हमें विश्वास हो तो इस मंगलाचरण से सारे काम सिद्ध होते हैं भगत जी हमारे। और दूसरी बात फिर ये परमात्मा ने ये भी बताया, यदि सुबह का समय हो तो वहां पे मतलब ज्योति जला कर परमात्मा का नित्य नियम लगा दो, यदि दोपहर का समय है तो असुर निकंदन रमणी कर दो, वहाँ शाम का समय तो संध्या आरती कर दो भगत जी। इससे बड़ा और कोई भी भगत जी ना तो कोई पंडित आएगा करने के लिए और ना ही इससे बड़ा कोई मतलब की मुहूर्त हो सकता है। और भगत के लिए तो मालिक ने बताया नहीं, बल्कि 10 दिशाओं के लिए तो खुली है भगत जी। जब हम परमेश्वर की शरण में हैं, जब हम असुर निकंदन रमणी में रक्षा सूत्र पढ़ते हैं, वो रक्षा मंत्र पढ़ते हैं भगत जी कि जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात न आवे 98, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता भगत जी अगर हम परमेश्वर की मर्यादा में हर मालिक के बच्चे हैं तो भगत जी बस मालिक का मंगलाचरण कर दो और अपना काम शुरू कर दो बड़े भाई, देने वाला परमात्मा। 1 मिनट और जी भगत जी, अगर मान लिया जाए कि किसी तरह मान लिया कि हमको जानकारी में नहीं है, अगर कोई नाम खंड हो गया हो तो? भगत जी नाम खंड ऐसे नहीं होता है, नाम खंड की एक ही पहचान है भगत जी, नोट कर लेना। गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, देखो नाम खंड होने का मतलब क्या है कि परमात्मा ने जो बीज आपके अंदर डाल दिए वो तो कभी मिट नहीं सकता भगत जी। ठीक है, मतलब आपके अंदर साक्षात परमेश्वर का वास हो गया। अब नाम खंड को हम लोग किस तरीके से लेते हैं? नाम खंड का मतलब होता है कि परमेश्वर ने अपना पंजा आपके शीश के ऊपर से हटा दिया। अब वो पंजा हटेगा कब? गुरुजी ने उसकी सबसे बड़ी पहचान बताई। सबसे बड़ी पहचान गुरुजी ने बताया कि जिस दिन तुम्हें मुझ रामपाल दास की शकल जहर जैसी लगने लग जाए, जिस दिन तुम्हें मुझ रामपाल दास के सत्संग जहर लगने लग जाए, उस दिन तुम्हारा नाम खंड होगा, इससे पहले नहीं होता। ये सबसे बड़ी पहचान है भगत जी। और ये जो मतलब ये जो मैनेजमेंट वाले जो अब बेचारे भोले भगत है भगत जी, छोटी छोटी बातों पे प्रार्थना कर देते हैं। वो कहते हैं नाम खंड हो गया, जुकाम हो गई तो नाम खंड हो गया, बुखार हो गया तो नाम खंड हो गया, मैंने ये कर दिया तो नाम खंड हो गया, मैंने वो नहीं, ऐसे नहीं होता भगत जी।
परमेश्वर भगत जी ये संत रामपाल जी महाराज जी का नाम है, कबीर परमात्मा का नाम है, ये किसी नकली साधु संत का नाम नहीं है। ये कोई मतलब कांच की बोतल नहीं है जो ऊपर से डालोगे तो फूट जाएगी। इसी नाम से परमात्मा ने सृष्टि रची हुई है, और जिस दिन ये नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि को शब्द से रचा है। आप जितने भी ये तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड, आकाश, पिंड, खंड जो देख रहे हो ना, ये सब परमात्मा ने अपनी मतलब की शब्द शक्ति से रचे हैं। और जिस दिन नाम खंड हो गया उस दिन भगत जी टूट टूट के गिर जाएंगे, यहाँ महाप्रलय आ जाएगी जी। तो बड़े भाई नाम पे शंका मत करो। नाम पे शंका करना भी अपने आप को मतलब की दोषी बनाना है, क्योंकि नाम पे शंका का मतलब होता है परमात्मा पे शंका करना। भगत जी हमारी जो है मतलब की मर्यादा खंडित होती है। गुरु जी हमें जो नियम बताते हैं वो नियम टूट जाने से मर्यादा खंडित होती है। मर्यादा खंडित होने से गुरु जी ने बताया कि जो नाम का तुम्हें लाभ मिल रहा होता है वो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसका सबसे बड़ा जो इलाज है वो यही है, अगर गुरुजी आश्रम में हो जब तो हम उनसे जाके मतलब की विनती करेंगे। अब आज गुरुजी है नहीं आश्रम में तो गुरुजी ने विधि बता रखी है, बच्चा जो भी गलती हो गई तेरे से तू अपने अंतरात्मा से, अपने सच्चे हृदय से, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, तू इस चीज को नोट करके रख लेना कि भगवान तेरे हृदय में बैठा हुआ है। उसे अच्छे से पता है कि तू मतलब छल कपट से प्रार्थना कर रहा है या तू सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा है। जैसी तू प्रार्थना करेगा उसी रूप में परमात्मा उसको स्वीकार करेगा, तेरा नाम वापस जोड़ देगा। भक्ति मत छोड़ना। ठीक ठीक, बस इससे बड़ा और कोई नहीं भगत जी। भगत जी हमारा गुरु कोई हनुमान नहीं है जो उसको घंटा बजा के उसको मतलब बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है। अंतर्यामी किसको कहते हैं? परमात्मा कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है शुभ लहर। मालिक अंतर्यामी है भगत जी। हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। है भगत जी, ये अंतर्यामी परमेश्वर है। हमने अभी तक इसको पहचाना है तो नहीं भगत जी, जिस दिन इसको पहचान लेंगे उस दिन तो भगत जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम हर युग में हर समय गुरुजी कहते हैं तुम यही मार खाते हो, तुम परमात्मा को परमात्मा नहीं मतलब तुम स्वीकार करते हो। तो भगत जी किसी के चक्कर में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना। भगवान ने ज्ञान दे दिया भगत जी, ये गुरु भी एक दिन जाएगा, ये गुरु भी एक दिन हमारा साथ छोड़ेगा, लेकिन गुरु ने कहा कि तुम मेरे ज्ञान से चिपके रहना। क्योंकि भगत जी अपने गुरु जी तो एक दिन शरीर छोड़ेंगे, तो भाई मतलब गुरु भी चला गया, लेकिन उनका ज्ञान अमर है भगत जी। उनका ज्ञान अमर है, अमर था, अमर रहेगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि ज्ञान को आधार बना के भक्ति करो जी। तो भगत जी हमें कुछ नहीं होता भगत जी। भगत जी ये डर, ये भय, यही तो निकालने के लिए आते हैं परमात्मा, जो हमारे अंदर जो मतलब समाया हुआ है। नकली लोगों ने हमारे अंदर जो बैठा रखा है भगवान का डर। अरे भगवान कोई डराने की चीज है क्या? भगवान तो प्यार करने की चीज है भगत जी, और भगवान से हमारे को डराया जाता है। तो हमें डरना नहीं है बड़े भाई, हमें भगवान से प्रेम बनना चाहिए। हाँ, भगवान तो भगत जी मतलब प्यार करने की चीज है। अब बच्चा अगर अपने बाप से डरेगा तो बताओ भगत जी फिर कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा, है ना? तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं। किसी दिन ही मैंने पूजा कर दें इस दिन भगत जी, कभी भी जिस चाहे मैं कहता हूँ चाहे रात को 12 बजे कर दो भगत जी, गुरु जी ने बताया कभी भी कर दो भगत जी। गुरु जी का नाम लेने के बाद में आपके ऊपर काल भगवान की सारी धाराएं, तंत्र मंत्र जंत्र विद्या सब हट जाती हैं। आप चाहे कहीं बैठ के कुछ भी कर दो भगत जी। अब एक मिनट भगत जी, हमने जिस दिन अपने मकान में नींव डाले थे जी, जिस दिन मकान में काम लगाने का बातचीत चला था जी, उस दिन हम शुरू से अंत तक मैंने क्या बोलता है जोत जला करके और मंगलाचरण करके हम कोई भी काम स्टार्ट कर दिया है जी। मकान बनाने में भी चापाकल किया उसमें भी, और उसके बाद जैसे कि आज तक रोज सुबह तो नहीं जोत जलाते हैं लेकिन शाम के शाम डेली जोत जलती है नई मकान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब जो है चाह रहे हैं कि जिस दिन से इसको ओपन कर दें, ओपन तो नहीं है लेकिन काम चल रहा है, काम बंद नहीं हुआ। काम जब भी मिल जाता है इस दुकान के लिए तो उस दिन काम करते हैं। जैसे आज भी कुछ काम कर दिया है और अभी नई दुकान पर ही हम बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं हम जरा आपका वीडियो देखें और इससे दिमाग में आया कि नहीं हम पवन जी से बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो हम आपसे आपका नंबर लगा लिया और मेरा विनती यही है आपसे कि जो नंबर जो गया आपके पास इस नंबर को जरा सेव कर लेंगे और कुछ जो है जहाँ तक सुलभ होने लायक हो उसको भेजते रहेंगे आप, ताकि हम लोग उससे माने कलेजा में कोई ठंडक मिले। बिल्कुल भगत जी, परमेश्वर दया करेंगे मालिक, बिल्कुल आपको जोड़ देंगे और आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर व्हाट्सएप मोबाइल है। हाँ। और आप उसमें बोल रहे थे कि अगर व्हाट्सएप मोबाइल हो तो हम यहाँ से मैसेज देते रहेंगे। हाँ, अगर किसी तरह का कोई बात हो तो डाल देंगे भगत जी, डाल देंगे।
ठीक है भगत जी। हाँ, सत साहिब जय बंदी छोड़ की। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।